morning students. Today we will discuss about force among many charges, बहुल आवेशों के मध्य बल, या हम कहते हैं अध्यारोपण का सिद्धांत, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। यहाँ हम बात करते हैं बहुल आवेशों के कारण बल की, अर्थात हमारे पास एक ऐसा निकाय है जिसमें एक स्थिर आवेश, एक बिंदु पर एक स्थिर आवेश है जिस पर बहुत सारे आवेश अर्थात मैनी चार्जेस बल लगा रहे हैं। तो उस स्थिर आवेश पर तुल्य बल उन सभी आवेशों के कारण लगने वाले बलों के सदिश योग के बराबर होता है। इसे अध्यारोपण का सिद्धांत कहा जाता है। कैसे समझते हैं? सपोज दैट कि हमारे पास इस बिंदु पर एक स्थैतिक आवेश, एक स्थिर आवेश Q0 रखा गया है, जिससे कुछ दूरी पर Q1 आवेश है, Q2 आवेश है, इसी तरह से Qn आवेश है। मतलब यहाँ इस निकाय में n आवेश उपस्थित है जो कि अलग अलग Q0 पर बल आरोपित कर रहे हैं। अब देखते हैं कि Q0 और Q1 के बीच की जो स्थिति है वो है R01। इसी प्रकार Q2 की R02, इसी प्रकार Qn की हम ले लेते हैं R0n। तो इस तरीके से अब हमने यहां पढ़ रखा है कूलाम्ब बल के बारे में। क्यों? क्योंकि हमने आपको पहले भी बताया था कि स्थिर आवेशों के मध्य कूलाम्ब बल कार्य करता है। तो यहां हम बात करते हैं दो आवेशों के कारण। तो आप देखेंगे कि Q0 व Q1 आवेश के मध्य बल तो इसको लिखा जाएगा F01 बराबर के Q1 यहां है Q0, Q2 यहां है Q1 अपॉन दोनों के बीच की डिस्टेंस R01। हम इसको सदिश रूप में लिखते हैं तो हमें पता है सदिश रूप में इसको इस तरह से लिखा जाता है। इसको दे दिया हमने समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार Q2 आवेश भी Q0 आवेश पर बल आरोपित करता है। तो यहां हम लिखेंगे Q0 पर Q2 आवेश के मध्य बल, that is F02, again in form of vector K Q0 Q2 अपॉन दोनों के बीच के डिस्टेंस R02। अब हम इसको वेक्टर फॉर्म में लिख रहे हैं तो डायरेक्ट में यहां पर इक्वेशन नंबर 2, नाउ नंबर ऑफ चार्जेस अवेलेबल इज n। तो यहां हम डायरेक्ट बात कर लेते हैं Q0 पे Qn आवेश के मध्य बल, that is F03 K Q0 Qn distance R0n in vector form Q स्थिति सदिश। इक्वेशन नंबर 3। By using सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, तो अभी मैंने आपको क्या बताया सुपरपोजिशन प्रिंसिपल है कि किसी निकाय में एक स्थिर आवेश पर लगने वाला तुल्य बल सभी आवेशों के कारण लगने वाले बलों के सदिश योग के तुल्य होता है। इसे ही क्या बोला जाता है? अध्यारोपण का सिद्धांत। तो यहां हम इसमें लगाएंगे तो फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3 F, यहां हम बात कर रहे हैं O पॉइंट पर, तो हम इसको यहां लिख लेंगे F0 F0 जो भी आप बोलना चाहते हैं। यह है तुल्य आवेश, रिजल्टेंट फोर्स इज इक्वल होगा किस किस के? F01 प्लस F02 एंड सो ऑन F0n। तो
इक्वेशन फर्स्ट सेकंड थर्ड से वैल्यू पुट करेंगे, दैट इज F नॉट इज इक्वल टू K Q नॉट Q1 अपॉन R नॉट 1 Q R नॉट 1 प्लस K Q नॉट Q2 R नॉट 2 प्लस K Q नॉट Qn R0n Q R0n। नाउ हमारे पास यहाँ कॉमन आ रहा है K Q नॉट, तो हम यहाँ कॉमन ले लेते हैं K Q नॉट। रिमेनिंग टर्म इज Q1 R01 Q R01 प्लस Q2 R02 Q R02 प्लस Qn R0n Q R0n। अब हम यहां इस फॉर्म को एक छोटे रूप में भी लिख सकते हैं, यहां तक लिखते हैं सही है, कोई गलत नहीं है, इसको हम एक छोटे फॉर्म में लिख सकते हैं। अब आप यहां देखेंगे कि यहां रेगुलरली 1 2 और इंक्रीज नंबर हो, तो इसको हम और करके इन शॉर्ट फॉर्म f नॉट k की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q नॉट, यहां पर हम इसको लिखेंगे समेशन I इज इक्वल टू 1 to m। अब आप देखेंगे यहां वैल्यू किसकी है, q की, 1 इंक्रीमेंट ले रहे हैं हम I से, यहां पर हम लिख रहे हैं r नॉट 1 को मैंने भी बताया I q r नॉट I वेक्टर। तो इसको इस फॉर्म में भी लिखा जा सकता है और इस फॉर्म में भी हम लिख सकते हैं। तो यहां से अब हम यहां वैल्यू 1 पुट करेंगे तो ये वाली टर्म आ जाएगी, I इक्वल टू 2 पुट करेंगे तो ये इक्वेशन आ जाएगी, और I इक्वल टू n पुट करेंगे तो ये टर्म आ जाएगी। तो इस तरीके से हमने पढ़ा बहुल आवेशों के मध्य बल। पुनः बता रहा हूं, एक निकाय है जिसमें किसी बिंदु पर एक स्थिर आवेश है, इस स्थिर आवेश पर अन्य स्थिर आवेश बल लगा रहे हैं, तो इस पर लगने वाले कुल बल का, इस पर लगने वाले तुल्य बल का मान, तुल्य बल F का मान, इन सभी के कारण लगने वाले अलग अलग बलों के सदिश योग के बराबर होता है। इसे ही अध्यारोपण का सिद्धांत कहा जाता है। अब इसके कारण हमारे को बताना है बहुल आवेशों के मध्य बल कितना लगेगा। तो इस निकाय में ये सारे बहुत सारे आवेश हैं जो एक स्थिर आवेश पर बल लगा रहे हैं। तो Q1 व Q2 के मध्य लगने वाला बल, Q1 व Q2 के मध्य लगने वाला बल, Q0 व Qn के मध्य लगने वाला बल। तीनों इक्वेशन को सुपरपोजिशन प्रिंसिपल यूज करके हमने ऐड किया, वैल्यू पुट की, कॉमन आ रहा है कॉमन लिया, इस टर्म को एज इट इज लिख दिया। इसको इन शॉर्ट फॉर्म हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, दैट इज इक्वेशन नंबर 4। तो इस तरीके से हमने पढ़ा अध्यारोपण का सिद्धांत और बहुल आवेशों के कारण बल। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र। इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र। तो विद्युत क्षेत्र क्या होता है, सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन के बारे में पढ़ेंगे। विद्युत क्षेत्र की डेफिनेशन हम इस प्रकार दे सकते हैं कि वह क्षेत्र जिसमें एक आवेश ऑलरेडी पहले से ही उपस्थित है तथा किसी अन्य धन परीक्षण आवेश को जब उस क्षेत्र में लाया जाता है जिसके कारण वह आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करे, तो वह क्षेत्र विद्युत क्षेत्र या इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाता है। मैं पुनः दोहराता हूं, एक ऐसा क्षेत्र जिसमें किसी अन्य धन परीक्षण आवेश को लाने पर वह
आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करे उसे हम विद्युत क्षेत्र या इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। कैसे? सपोज दैट कि ये हमारा एक फील्ड है, ये हमारा एक क्षेत्र है जहां पर हम किसी एक आवेश को ला रहे हैं। यहाँ एक आवेश ऑलरेडी उपस्थित है। किसी अन्य धन परीक्षण आवेश को लाने पर, किसी अन्य धन परीक्षण आवेश को लाने पर, अन्य धन परीक्षण आवेश को लाया जाता है तो ये आवेश इस आवेश के पास आने पर या इस क्षेत्र में आने पर यदि आकर्षण, इट मींस अट्रैक्शन या रिपल्शन, प्रतिकर्षण बल का अनुभव करे तो इस क्षेत्र को क्या कहा जाता है? विद्युत क्षेत्र, विच इज रिप्रेजेंटेड बाय E। तो पुनः दोहराता हूं, एक ऐसा क्षेत्र जिसमें किसी अन्य धन परीक्षण आवेश को लाने पर वह विद्युत बल अर्थात आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करे तो उस क्षेत्र को विद्युत क्षेत्र कहा जाता है। इसके आगे जो दूसरा टॉपिक आता है दैट इज विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसी से रिलेटेड है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। जब किसी आवेश को विद्युत क्षेत्र में लाया जाता है, अर्थात अभी मैंने इसकी परिभाषा आपको बताई कि किसी धन परीक्षण आवेश को किसी क्षेत्र में लाने पर वह आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करे तो उस क्षेत्र को विद्युत क्षेत्र कहा जाता है। इसी से सिमिलर डेफिनेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की, दैट इज कि किसी एकांक धन परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल, किसी एकांक धन परीक्षण आवेश पर लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल ही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। पुनः दोहराता हूं, एक विद्युत क्षेत्र में अन्य धन परीक्षण को आवेश को लाया जाता है तो वो आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, उसी को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहा जाता है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को भी E से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो E वेक्टर इज इक्वल टू F अपॉन Q नॉट, वेयर E इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, F फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स, Q यूनिट पॉजिटिव चार्ज। एकांक धन परीक्षण आवेश पर लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण विद्युत बल को ही इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अर्थात विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहा जाता है। एक इजी फॉर्म, अगर इसको मैं यूनिट कर दूं तो F इज इक्वल टू E, मतलब एकांक धन परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल ही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। अब हम बात करते हैं यहां पर यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और इंटेंसिटी। तो यहां यूनिट की बात करते हैं पहले, दैट इज E। F इज फोर्स, फोर्स इज न्यूटन, यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन, यूनिट ऑफ Q चार्ज इज कूलम। So we can say unit of electric field intensity is Newton प्रति कूलम, न्यूटन पर कूलम, also written as Newton Coulomb inverse. Now dimension formula, dimension formula, we know that F upon Q naught. Dimension formula of F, m1 l1 t minus 2. Now charge, dimension formula of charge, that is a1 t1. तो E वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यहां से हम देखेंगे m1 l1 t minus 2, ये अगर हम ऊपर ले जाते हैं तो t minus 3 a minus
1. This is the formula of dimension formula, or we can say विमीय सूत्र इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता या विद्युत क्षेत्र के लिए जो विमीय सूत्र आता है दैट इज m1 l1 t 3 a 1. तो हमने पढ़ा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डेफिनेशन, एकांक धन आवेश पर लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल ही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है. फॉर्मूला E = F/Q0. यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी न्यूटन पर कूलम. डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दैट इज m1 l1 t 3 a 1. यहां तक हमने इसका जनरल नॉलेज दिया है, एक छोटी सी बात पढ़ी है. अब इसके आगे हम पढ़ते हैं कि बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे निकाली जाती है. बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता. इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज. तो अब हम पढ़ेंगे बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता. सपोज दैट ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसमें Q आवेश, इस आवेश के पास या इस विद्युत क्षेत्र में हम एक बिंदु आवेश Q0 को लाए. जिनके मध्य की दूरी है r. तो इसको पढ़ने के लिए हम करते हैं, माना एक परीक्षण आवेश या धन परीक्षण आवेश Q0 जिसको अनंत से विद्युत क्षेत्र में लाया जाता है, जो कि एक बिंदु आवेश से r दूरी पर स्थित है. तो इन दोनों के मध्य लगने वाला बल, तो हम यहां लिखेंगे Q0 आवेश पर लगने वाला बल F = K Q0 अपॉन R. ये कूलाम नियम से आया है, इसको ले लिया इक्वेशन फर्स्ट. विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, हम पढ़ रहे हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जिसका फॉर्मूला मैंने अभी बताया था E = F/Q0 इन वेक्टर. हम यहां से इसको वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे, तो इसको वेक्टर फॉर्म में लिखने के लिए इस तरह से लिखा है. इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1 वैल्यू ऑफ F को पुट कर देंगे इक्वेशन 2 में. तो E = वैल्यू ऑफ F K Q0 अपॉन R² डॉट R अपॉन Q0 से Q0 कैंसिल होता है, तो आपके पास बचता है E = KQ अपॉन R² डॉट R. इन इजी फॉर्म E = KQ अपॉन R². इक्वेशन 3. दिस इज द फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज. अगर आपसे कोई पूछता है कि बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है, दैट इज E = KQ अपॉन R². तो इस तरह से हमने पढ़ा बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता. एक बिंदु आवेश Q जिसके पास Q0 आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में लाया जाता है, जो कि R दूरी पर स्थित होता है. तो Q0 आवेश को लगने वाला बल F = KQ Q0 अपॉन R² इन वेक्टर फॉर्म आ गया.
नाउ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता फॉर्मूला E is equals to F upon Q naught, that is equation 2. From equation 1 put the value of F in equation 2. E is equals to K Q naught R square dot R gap divided by Q naught. Q naught से Q naught cancel होता है, then we get E is equals to K Q upon R square in vector form and इजी फॉर्म E is equals to KQ upon R square. तो इस तरह से हमने पढ़ा बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता।